तो जी हाँ छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 का। यहाँ पे विषय आपका देखिए विज्ञान का कक्षा 8वीं का 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर। छात्रों आपका देखिए पहला पेपर 16 दिसंबर को यहाँ पे आपका होगा किसका, यहाँ पे होने वाला है गणित का। इसके बाद सेकेंड पेपर संस्कृत का है। तीसरा पेपर 19 तारीख को आपका यहाँ पे होने वाला है कौन सा, आपका विज्ञान का पेपर होगा। पूरा पेपर आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। यदि आप ये क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे तो यकीन मानो छात्रों आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करके आएंगे। देखिए पूरा पेपर है और साथ में आपका इनका आंसर आपका लिखित है। हर एक क्वेश्चन का देखिए लिखित आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन टोटल आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विथ आपके सॉल्यूशन है। लास्ट तक बने रहिए, यकीन करो छात्रों आप यहाँ पे टॉपर्स बन के निकलोगे। देखिए पूरा पेपर की बात की जाए आपका समय यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम दिया जा रहा है ना। देखिए और इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे पूर्णांक की बात करें 50 अंक का पेपर है। अगर हम बात करें पूरे पेपर की तो देखिए यहाँ पे हमने हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आंसर अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार आ रहे हैं वीडियो को लाइक करिए यार, क्योंकि देखिए इसमें आपका फायदा है, आपका ही यहाँ पे क्या है प्रॉफिट होने वाला है। आपको सारे आंसर मिलेंगे और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करें सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन। क्या आता है देखिए क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे छात्रों, यहाँ पे लिखा है पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, वसा का, सेल्यूलोज का, प्रोटीन और वसा का। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका जो पादप कोशिका होती है उसकी आपका भित्ति बना होता है हमेशा सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज। लेकिन पैक्टिन तो आपका इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट आंसर ग नंबर आपको यहाँ पे सेल्यूलोज लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड क्या लिखा है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5 होता है, 1.3 या फिर 2.4 या फिर 1 पॉइंट आपका 0। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है पहला वाला ऑप्शन 1.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड लिखा है HIV यानी ह्यूमन एफिशिएंसी सिंड्रोम की बात कर रहा है। तो आपका एड्स का संक्रमण जो आपका होता है किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ या फिर आपका शैवाल। अगर मैं आंसर की बात करूं तो HIV आपका जो होता है ये किससे होता है, आपका होता है वायरस से। ठीक है, आपका एक विषाणु है तो आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है, विषाणु आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ की बात कर रहा है। कठोरतम पदार्थ क्या है, क्या आप सोच रहे हैं लोहा है, सोना है, चांदी है, तो आपका गलत आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन की बात करें ग्रेफाइट दिया है, यह आपका कार्बन का अपर रूप कहलाता है। ग्रेफाइट और हीरा दो आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। साथ में पत्थर दिया है और हीरा दिया है, साथ में आपका चारकोल। तो चारकोल तो आपका कोयला है तो आपका होगा नहीं। सबसे कठोरतम पदार्थ आपका पूरा पृथ्वी पर यहाँ पे आपका हीरा है, जिसका आपका अपवर्तनांक यहाँ पे कितना होता है, आपका 2.6 होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा लिखा है क्वेश्चन में कोशिका के ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं, क्या आपका सेंट्रोसोम है या फिर आपका यहाँ पे राइबोसोम होगा या फिर आपका केंद्रक होगा, यानी आपका क्या होगा, न्यूक्लियस की बात कर रहा है, या फिर आपका पे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं आंसर की बात करूं तो कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा केंद्र कहते हैं, किसे कहते हैं, आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन ये दूसरा, नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, साथ में हम दूध का उपयोग करने के लिए पहले क्यों उबालते हैं। देखिए जब भी दूध का उपयोग करते हैं तो पहले हम उसे उबालते हैं। ठीक है, जैसे चाय ही बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, आप इसे उबालते हैं, इसके बाद आपका उसका उपयोग करते हैं। तो आपको यही आंसर देना है। इसके बाद का नंबर देखिए लेंस किसे कहते हैं, इसकी बात कर रहा है और इसके प्रकार की बात कर रहा है। इसका आंसर देखते हैं, पहले इनका क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2 में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन के जरिए आपको यहाँ पे आंसर क्रमशः आपको दिखाते हैं। चलिए तो आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया था, उसमें प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर आपको लिखना है प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। आपने राइबोसोम का नाम सुना होगा। राइबोसोम आपके 2 प्रकार के होते हैं, 70S होता है एक आपका यहाँ पे, एक होता है आपका 80S। तो इसके तो आपके प्रकार हो गए, लेकिन बात कर रहा है कि भाई साहब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर की राइबोसोम। और इसके अलावा आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं राइबोसोम एक कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक गोले के आकार का ढांचा है जो
उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन से आपका बना होता है, और प्रोटीन संश्लेषण का क्या है, स्थल है। यानी आपका यहाँ पे होता है राइबोसोम साइटोप्लाज्म से मुक्त होते हैं और अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक एआर, ठीक है, रेटिकुलम आपने पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 2 में सेकंड क्वेश्चन था, हमें दूध का उपयोग पहले यानी उपयोग करने से पहले क्यों उबालते हैं? तो इसका आंसर देखिए, लिख दीजिए, हम दूध को उपयोग करने से पहले इसलिए उबालते हैं क्योंकि दूध में क्या होते हैं, इनमें सूक्ष्मजीव आपका यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, और ये किसी भी परिस्थिति में वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूध को उबालने से पहले क्या होते हैं, उबाल देते हैं, तो क्या होता है, सूक्ष्मजीव उसके नष्ट हो जाते हैं और दूध पीने योग्य बन जाता है। ठीक है, चलिए, पाश्चुरीकरण आपने सुना होगा, तो पाश्चुरीकरण में क्या होता है, आपका यही आपका सिस्टम होता है, उसको जो है 62 डिग्री तक यहाँ पे उबाला जाता है, इसके बाद से ठंडा कर देते हैं। चलिए, तो बहुत दिन तक वो खराब नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, तीसरा था, लेंस किसे कहते हैं, इसके आपको प्रकार लिखना है। तो लेंस क्या है आपका यहाँ पे, और उसके प्रकार की बात करें तो आपको उत्तर में लिखना है, लेंस दो तलों से, कितने, आपके दो तलों से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम होता है, और इसके दोनों पृष्ठ, एक पृष्ठ और आपका दूसरा क्या होता है, देखिए, एक पृष्ठ आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे दोनों आपके समतल होंगे। लेंस मुख्य प्रकार आपके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अगर बात करें तो देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है, इसके आपके मध्य में मोटा होता है और किनारे किनारे पर आपका पतला होता है, और इसकी फोकस दूरी हमेशा आपका धनात्मक होती है, यानी प्लस में आएगा। और इसके बाद अवतल की बात कर रहा है तो क्या होगा, अब ये आपका ये प्लस में है तो आपका यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, दूरी की बात कर रहा है, और इसमें देखिए उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपका मध्य में क्या है, मोटा है, तो इसमें आपका यहाँ पे पतला हो जाएगा, और इसमें किनारों पर पतला है तो इसका आपका हो जाएगा किनारों पर मोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपका तीसरा आता है, चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए, क्वेश्चन तीसरा लिखा है, नीचे लिखे गए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन है। बात कर रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर रहा है का नंबर पर परावर्तन के नियम लिखिए, साथ में इसका सचित्र वर्णन, यानी आपको चित्र बनाना है और आपको समझाना है। साथ में शाकाहारी पशु आसानी से घास खा लेते हैं लेकिन मनुष्य नहीं खाता। देखिए, मनुष्य खाता है नहीं खाता है आप जानते ही हैं। और इसके बाद ग नंबर लिखा है, गालगी काय के 2 कार और साथ में कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं, आपका ये क्वेश्चन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। पूरा क्वेश्चन, चलिए फटाफट आपको इनके आंसर दिखाते हैं। तो देखिए, परावर्तन के आपके नियम की बात कर रहा है सचित्र वर्णन करने के लिए। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, आपका यहाँ पे परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, कोण आई और कोण आपका आर यहाँ पे बराबर है, इक्वल है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों आपके समान तल पर होते हैं, आप ये लिखिए। और इसमें आपका सचित्र वर्णन करना था तो आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपका आपतित किरण है, जो किरण आपका प्रकाश से आती हुई है, आने के बाद टकराया और कहाँ पे, खुरदुरी सतह से, और टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हो गया, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। और इसके मध्य में आपका जो 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इसे बोलेंगे अवलंब। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं, ये नीचे वाला क्या आपका यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ है, इससे यहाँ पे खुरदुरा होता है। चलिए, और आई आपका डिनोट करता है आपतन कोण को, और आर डिनोट करता है आपके परावर्तन कोण को। बस आप इतना सा आंसर कर दीजिए। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर से, शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं पचा पाता है। देखिए, इंसान तो क्या है, यहाँ पे घास तो खाता नहीं है, लेकिन शाकाहारी जितने भी आपके पशु होते हैं वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। अब देखिए, अगर उत्तर की बात करूं तो आपको उत्तर लिखना, शाकाहारी पशु जैसे गाय हो गया, हिरण हो गई, भेड़, बकरी आदि जंतुओं के आहार नाल के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, उनमें से सेलुलोज के पाचन में उनका क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, जबकि मनुष्य के आहार नाल में आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका नहीं होता है, और इसमें आहार नाल में ये नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण शाकाहारी पशु यहाँ पे आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं पचा पाता है। आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। और इसके बाद देखिए, पूछा गया था उसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था, गालगी काय का मुख्य कार्य पूछा गया था, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। इसका कार्य की बात कर रहा है तो इसका मुख्य रूप से कार्य होता है पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिससे अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचा जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। अंतः प्रद्रवी जलिका पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित कई प्रोटीन को इसके ट्रांसफेज से मुक्त होने पर गाल्गी काय के क्या होते हैं, सिस्टम को आपको यहाँ पे संशोधित कर देता है। आपका यहाँ पे 2 कार्य आपको बताना है। साथ में आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जाग्रह क्यों कहते हैं, पावर हाउस की बात कर रहा है तो लिख दीजिए,
माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण के एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और देखिए क्या होता है, जब भी हम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका जो ऊर्जा होता है ग्लूकोज वो आपका चेंज करता है एटीपी के रूप में, एसिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और यही ऊर्जा ही आपका यहाँ पे संचित करने के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस यानी क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद क्या करता है, जब आप कभी भूखे रहते हैं तो यहाँ पे आपका एसिनो ट्राइफॉस्फेट आपका पे ग्लूकोज में चेंज होता है और आपको ऊर्जा देता है जिससे आप जीवित रह पाते हैं। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था इसमें, देखिए चौथा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसका आंसर लिख दीजिए सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, यानी माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो 1665 में किसने खोज किया था, आप जानते हैं, यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए किसने किया था। इसके बाद देखिए कुछ प्रमुख सूक्ष्मजीवों द्वारा संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पे दिया गया है। अधिकांश सूक्ष्मजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और इनके बारे में हमारे मन में धारणा बने कि सूक्ष्मजीव केवल बीमारियों ही फैलाते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर इतना कर देना है। बाकी आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको आने वाले हर एक सब्जेक्ट का साथ में आपका यहाँ पे आगे आने वाले पार्ट का आंसर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस